Hello, good evening. I'm Saman. I'm from English Language Channel. I'm teaching language. So first, we want to share some tricks and strategies. There are lots of words. There are compound words. There are many of idioms, nouns, pronouns, adjective, conjunction, adverb, pronoun. There are many of grammar, direct, indirect, active, passive, and compound sentences. So there are many of words, there are many of sentences, there are many of tenses. सो आप इसको देखकर पजल होंगे क्योंकि ये बहुत एक लिटरेचर है। इंग्लिश एक पूरी लैंग्वेज है जिसमें जैसे हमारी उर्दू है, दूसरी लैंग्वेजेस हैं, उसमें इसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसमें हर चीज़ का एक नाम है जो कि हमारे नेटिव नेम से अलग है, और कुछ ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो कि आपके लिखी भी कुछ और है, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो साइलेंस होते हैं, साइलेंट लेटर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इस तरह हम हर बार इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सोचते हैं, मगर कुछ थोड़ा सोच करके कुछ थोड़ा सीख कर छोड़ देते हैं। इस वजह से और फिर जब हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस किस तरह से की जाएगी? आपको थोड़े से भी सेंटेंस आते हैं, आपको अपने जो रूटीन के रेगुलर वर्ड्स हैं, जो रूटीन के रेगुलर सिंपल सेंटेंसेस हैं, वो बोलना आते हैं, तो आपने पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा लिटरेचर ख़त्म करने के बजाय उन जो थोड़ा बहुत आपके पास जितनी नॉलेज है, आपके पास जितने वर्ड्स हैं, आपके पास जितनी विकेबलरीज है, उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसको यूज़ जब फर्स्ट आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो उसके साथ नए वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, टेंसेस और क्वेश्चन वर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को यूज़ कर के अपनी विकेबलरी में अपना जो नॉलेज है उसमें ऐड करते जाएंगे। ना कि ये तमाम चीज़ों को पहले लर्न करें, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और उसके बाद बोलने के लिए सोचें। नहीं, आपने जितना आपको पता है आपने उतना जो है यूज़ करना शुरू करना है। जैसे अब आपका रूटीन है कि मैं इस टाइम उठता हूँ, और अब एक तो है उठना और एक होता है बिस्तर से उठना। तो मैं इस टाइम उठता हूँ और इस टाइम मैं फिर बिस्तर से उठता हूँ, और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, या लोग उठते ही बात लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली हर बंदा कुछ खाना चाहता है, ब्रेकफास्ट। ठीक है, और उसके बाद जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, और जो हाउसवाइफ्स हैं या जो अपने काम के शुरू करते हैं, यानी कि जो फैलावा जो जॉब पे जाने वाले करके जाते हैं, वो पीछे जो लोग होते हैं वो समेटने वाले, उनकी वो विकेबलरी यूज़ होगी, और जो जॉब पे जाने वाले हैं और फिर जो उनका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उनके वर्ड्स होंगे कि यानी कि आप जिस तरह की जॉब करते हैं उस तरह के वर्ड्स आपको अपनी विकेबलरी में ऐड करने होंगे। कि आप मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्लम्बर हैं, या आप शेफ़ हैं, वो आप जो भी हैं, तो उस तरह की फिर आपने अपनी विकेबलरी में वर्ड्स को ऐड करना है। और इसके अलावा जो उसके ऑफ के बाद, यानी कि वहाँ से छुट्टी के बाद जो भी आपकी एक्टिविटी रहती है, आप जो है वो कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, या फिर आपने कोई सेकंड जॉब की हुई है, या फिर आपकी जो भी अपनी है, अपनी सबसे पहले एक डायरी लेकर अपनी रूटीन को लिखें, और रूटीन लिखने के बाद उस रूटीन में जो जो
वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जो जो वर्ब यूज़ हो रहे हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, जो उसमें एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं, प्रीपोजिशन यूज़ हो रहे हैं, कंजक्शन यूज़ हो रहे हैं, और जो साइन ऑफ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वो सब हमने सबसे पहले अपनी डायरी लिखनी है कि हमारी रेगुलर रूटीन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी रूटीन पे काम किया, नंबर 1। नंबर 2, अब हर बंदा खाना खाता है, हर किसी को, चाहे उसका फील्ड कोई भी हो, लेकिन उसने खाना तो खाना है ना। तो जब आपने वो खाना खाना है, तो अब जो भी जिस भी एरिया से, जिस भी जोग्राफिकल जगह से वो बिलोंग करता है, तो वो उस तरह का खाना खाता है। जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारे खाने में ज़्यादातर जो फेमस और जो ज़रा एडमायरर और जो ज़रा हमारे अलग अलग ओकेशंस पे होते हैं, वो खाने थोड़े अलग हैं। जो रेगुलर घर में बनते हैं वो खाने अलग हैं। दाल, सब्ज़ी, अचार को क्या कहते हैं, दाल को क्या कहते हैं, प्याज को क्या कहते हैं, टमाटर को क्या कहते हैं, सैलेड, कौन कौन सी सैलेड यूज़ होती हैं, और हम पीने में क्या लेते हैं। तो ये सारी विकेबलरीज़ जब हम रेगुलर वर्किंग करेंगे, इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा लगेगा कि आपने रोज़ाना अपनी विकेबलरीज़ ऐड करनी है, अपनी विकेबलरीज़ कंबाइन करनी है, अपने ऊपर काम करना है, और फिर अपने से बिलोंग लोगों और अपना रिलेशन और इन तमाम चीज़ों को ख़ुद से डिस्कस करना है। क्योंकि जितना कोई भी चैनल हो, कोई भी क्राइटेरिया हो लैंग्वेज का, या किसी भी चीज़ की सिखाने की कोई भी जगह हो, कोई भी, सबसे पहले सीखने वाला अपने ऊपर वर्किंग करेगा कि उसने सीखना क्या है। नॉलेज तो मिल रही है, देयर इज़ लॉट ऑफ नॉलेज है, विकेबलरीज़ हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, लेकिन हमारे काम का क्या है। सबसे पहले हमने अपने काम की चीज़ें उसमें से निकालनी है। अब हमारे काम में जो जो चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें हमने अलग करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने जो जो अपने क्राइटेरिया में लोग हैं, मिसाल के तौर पर आप परचेजिंग कर रहे हैं, आप ग्रॉसरी ले रहे हैं, आप वेजिटेबल ले रहे हैं, आप फ्रूट्स परचेज़ कर रहे हैं, तो जहाँ भी आप परचेज़ करें, चाहे अगले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने अपनी जो है वो ज़बान को साफ़ करने के लिए, अपनी विकेबलरीज़ को स्ट्रॉन्ग